हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक घूंसा हिंदुस्तानी, जो कि डोगा हमें दो का अगला भाग है। संजय गुप्ता पेश करते हैं घूंसा हिंदुस्तानी। उच्चाधिकारियों की इस आपातकालीन मीटिंग में इंस्पेक्टर सूर्य को भी निमंत्रित किया गया था। इंस्पेक्टर सूर्य, डोगा का केस यूं तो मुंबई के हर पुलिस ऑफिसर के पास है, क्योंकि पूरी मुंबई में डोगा को कहीं भी देखते ही गिरफ्तार करने या गोली मार देने का आदेश है। वो बात अलग है कि आज तक ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आधिकारिक रूप से डोगा की केस फाइल तुम्हारे पास ही है, इसलिए तुम्हें भी हमने इस मीटिंग में शामिल किया। मैं समझ सकता हूँ सर। हाँ, तुम समझ सकते हो कि इस वक्त देश एक अजीब स्थिति से गुजर रहा है। पाकिस्तान ने हम पर डोगा की मार्फत आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। दूसरे देशों का भी हम पर दबाव बन रहा है। हमें उसके आरोपों और दूसरों के प्रश्नों का जवाब देना है, और ये तभी संभव होगा जबकि हम डोगा को गिरफ्तार कर लें। ये मीटिंग ये पूछने के लिए बुलाई गई है कि क्या डोगा की गिरफ्तारी संभव है। तुम डोगा से कई बार रूबरू हो चुके हो, ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो क्या डोगा को पाकिस्तान को सौंपने की योजना है? नहीं, हम पाकिस्तान की ऐसी कोई भी मांग नहीं मानेंगे, लेकिन दुनिया को चुप कराने के लिए डोगा की गिरफ्तारी ज़रूरी है। डोगा की गिरफ्तारी के साथ ही विश्व सहित पाकिस्तान भी डोगा हमें की डिमांड बंद कर देगा, वरना तो उसे भी कई ऐसे अपराधी हमें सौंपने होंगे जिनकी कई आपराधिक व आतंकवादी मामलों में हमें तलाश है, और जिन पर इस समय पाकिस्तान में होने की पूरी गारंटी है। हमने भी ऐसी कई मांगें की हैं जिन पर पाकिस्तान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम भी पाकिस्तान की इस डिमांड को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। हम किसी भी तरह के आतंकवाद की भर्त्सना करते, हमें डोगा को गिरफ्तार करना ही होगा। मैं उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा सर। अब सवाल उठता है कि कैसे। डोगा कोई मुर्गी का बच्चा तो है नहीं कि वो झट दबोच लिया। दरअसल मैं चाहता हूं कि हमें उसे पकड़ने की बजाय सरेंडर करने की अपील करें। आप कमिश्नर होकर ऐसा कह रहे हैं? क्या मुंबई पुलिस में इतनी भी कुव्वत नहीं कि वो किसी भगौड़े अपराधी को गिरफ्तार कर सके? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। पुलिस का काम है अपराधी को गिरफ्तार करना, चाहे सबूतों के बल पर, चाहे रंगे हाथों, चाहे बल से या छल से। मुजरिम पुलिस के हाथ लगना चाहिए बस। अगर हम मौजूदा स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए छल से डोगा को सरेंडर करने को कहें, तो डोगा इमोशनली ब्लैकमेल होकर पुलिस के जाल में फंस सकता है। छल की कोई ज़रूरत नहीं है सर। डोगा अपनी इच्छा से हाजिर है। डोगा? अरे रे, रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? डोगा नहीं, डोगे कहो। अंदर नहीं जाना, बॉर्डर पर जाना है बेवकूफ़। इतने सारे डोगा? ये तो कम से कम 2000 होंगे। ये सब क्या है? पाकिस्तान ने डोगा को मांगा है, डोगा हाजिर है, मुझे वहाँ भेज दो। डोगा को मांगा है, डोगा को दे दो, डोगा हाजिर है। कौन हो तुम सब लोग? बोला ना मैं डोगा। मैं डोगा, अपुन डोगा, अपुन भी डोगा। और तुम भी डोगा? क्यों मंत्री जी, क्या मैं डोगा नहीं हो सकता? देखो इस सूरत को, गौर से देखो। कुत्ते से मिलती है ना? पाकिस्तान ने तो एक मांगा है, हम उसे हज़ारों डोगा देंगे। यही कारण है जो डोगा आज तक पकड़ा नहीं गया, क्योंकि हर कोई उसे बचाना चाहता है। इसलिए मैं कह रहा था डोगा तभी पकड़ा जा सकता है जब वो सरेंडर करे। सर, आप लोग देर क्यों कर रहे हैं? हमें बॉर्डर पे भेज क्यों नहीं रहे? तुम सब लोग डोगा नहीं हो, पागल हो। जाओ सब अपने अपने घर। डोगा भी पकड़ा जाएगा तो उसे भी हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। डोगा ने अगर कोई अपराध किया है तो वो हमारी ज़मीन पर किया है, अपनी ज़मीन पर किया है। उसको सज़ा भी हम देंगे। वो पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। हाँ, वो भेजा नहीं जाएगा, वो खुद जाएगा। उन्होंने डोगा को नहीं, अपने काल को मांगा है। डोगा हर हाल में जाएगा और दुनिया की कोई ताकत उसे पाकिस्तान जाने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि उसने आईएसआई के चीफ मशरूफ से वादा किया। उसे एक घूंसा मारने डोगा पाकिस्तान ज़रूर जाएगा। बस एक बार अदरक चाचा से मिल लें, सूरज फिर डोगा पाकिस्तान जाएगा। ये डोगा है, असली डोगा, पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर सूर्य की इस घोषणा के बाद उन 2000 डोगाओं में ऐसी भगदड़, ऐसी ज़बरदस्त भगदड़ मची कि असली नकली डोगा का भेद करना मुश्किल हो गया। डोगा, हम तुम्हारे साथ हैं। जो दो चार डोगा हाथ लगे उनमें से एक भी चेहरा सूरज का नहीं था। नहीं, इनमें से एक भी असली डोगा नहीं है। डोगा ने प्रण कर लिया है तो वो पाकिस्तान ज़रूर जाएगा सर। वो सचमुच पागल है। हमारी पुलिस में ऐसे पागल इंसान क्यों नहीं है?
पूर्व प्रकाशित कॉमिक डोगा हमें दो में आपने पढ़ा कि अपराध से लड़ता लड़ता डोगा पूरे विश्व में महामारी की तरह फैल रहे आतंकवाद की जड़ें उखाड़ फेंकने के अभियान पर निकल पड़ा। लोकल क्रिमिनल्स के बिना सीमा पार की कोई गतिविधि यहाँ सफल नहीं हो पाती। लोकल क्रिमिनल्स ही वो चिंगारियाँ जिन्हें सीमा पार वाले हवा देकर भड़काते हैं। भारत माँ से अलग हुआ एक कपूत बेटा आज उसी की छाती रौंदने की कोशिश कर रहा है, मगर वो भूल गया है कि इसके सपूत अभी जिंदा हैं। डोगा की दरिया दिली को देखकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का खिलाड़ी सैफ भौचक्का रह गया था। च्यूं! इनकी हिफाजत करना मेरा, आपका और इस देश तीनों का धर्म है। वापस इस्लामाबाद लौट गया। जो औरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे वो डोगा ही हो सकता है। डोगा ने चिंगारियां बुझाई तो उन्हें हवा देने वाले होश गुम होने लगे। अफ, कोई हॉस्पिटल में है, कोई दोजक चला गया, कोई सुपुर्दे खाक हो गया, किसी को जनाजा भी नसीब नहीं हुआ। हिंदुस्तान में हमारे लिंक कौन तोड़ रहा है? एक हिंदुस्तानी कुत्ता, डोगा। डोगा के खिलाफ आईएसआई ने रचा षड्यंत्र। वहाँ मुंबई में हमारा एजेंट उमर हसन जो कुछ भी करेगा इस बार उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, बल्कि वहाँ ऐसे क्लूज छोड़े जाएंगे जिससे लगे कि वो खूनी हंगामे डोगे ने किए। पाकिस्तानी राजदूत अल सरदारी के हत्यारे के रूप में आईएसआई ने आतंकवादी डोगा की मांग की। पाकिस्तान का दावा, हिंदुस्तान डोगा के हाथों खूनी घटनाएं करवाकर उसका आरोप पाकिस्तान पर मढ़ रहा है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से कहा कि आतंकवादी डोगा हमें दो। ये गहरी चाल चली है दुश्मन ने। न डोगा को इसकी परवाह थी, न सूरज को, मगर अदरक चाचा को थी। डोगा की तलाश के लिए युद्ध की सी स्थिति बन सकती है, जैसी अफगानिस्तान में बनी, जैसी इराक में बनी। मगर वो लोग क्राइम फाइटर नहीं थे जो इतने बड़े नरसंहार और तबाही को देखकर सामने आकर अपनी कुर्बानियाँ देते। मगर मैं जानता हूँ कि अगर डोगा के कारण युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो ये डोगा होने नहीं देगा और वह हंसते हंसते खुद को हमारे हवाले कर देगा। फिर एक दंगा और भड़का। इस दंगे में अदरक चाचा की खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई। तब डोगा ने चीफ मशरूफ को दिया वो चैलेंज, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ चीफ मशरूफ, और जानता है क्यों? तुझे लगाने एक घूंसा हिंदुस्तानी। अब आगे बढ़े। अदरक चाचा की आंखें अभी तक शून्य में घुर रही थी। चाचा पहचानो, देखो मैं वही हूँ, वही कुत्ते का बच्चा जो टूटी चप्पलों और टूटी उम्मीदों के साथ जब मुंबई आया था तो तुम्ही ने गले लगाया था। क्या इस सूरत को भी भूल गए? इन आंखों में हौसलों की मीनारें आपने ही तो खड़ी की थी, फिर कैसे खुद हौसला तोड़ दिया? अगर डोगा अपना हौसला गिरा देगा तो मुंबई के अपराधियों के हौसले बढ़ जाएंगे। अदरक चाचा को दवाओं और दुआओं पर छोड़ दो डोगा, वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें ठीक होना होगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो चीता। जैसे वक्त ने मुझे ये भुलवा दिया कि मैं कुत्ते का बच्चा हूँ, वैसे इन्हें भी ये याद आ जाएगा कि ये अदरक चाचा है। डोगा ने पाकिस्तान जाने के लिए चुना वो रास्ता जो आतंकवादियों के कैंपों और पीओ के होकर जाता था। तेरी याददाश्त जाने का वक्त आ गया है चीफ मशरूफ। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक नहीं, मैं तो सारे मारूंगा। कोई इस ओर आ रहा है, कोई जानवर है, पहचान लिया, कुत्ता है। उधर के कुत्ते को भी इधर आने की इजाज़त नहीं, उड़ा दो। उड़ाता हूँ, उड़ाने ही तो आया हूँ। पटर चिंग 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 चिंग। अबे तू तो कह रहा था कुत्ता आ रहा है। ये दौड़ा भी तो कुत्ते की तरह आ रहा था। उफ, मैं इसकी सूरत से धोखा खा गया था। तुम्हारी दोगली सूरत से तो हम भी पिछले 60 सालों से धोखा खाते आ रहे हैं, जो दिखती कुछ और है, करती है कुछ और। मैं तो एक ही सूरत लेकर आया हूँ, कुत्ते सी सूरत, और कुत्ता सिर्फ काटना जानता है। पाकिस्तानी सीमा आरंभ। ये छोड़ी मैंने भगवान की ज़मीन और ये आ गया मैं खुदा की ज़मीन पर। हाँ, मजहबों को बांट कर ज़मीनों का ये फ़र्क इंसानों ने ही पैदा किया। आईएसआई कैंप में ज़बरदस्त हलचल थी। कुत्ते जैसी सूरत, ऐसी सूरत तो सारे जहाँ में एक ही है, डोगा की। लाहौल विला कुव्वत, तो क्या डोगा पाकिस्तान आ गया है? चीफ मशरूफ के मस्तक पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें दिखने लगी। अभी किसी को ये नहीं पता कि वो डोगा ही है या कोई और, लेकिन अगर वो डोगा ही है तो उसने यहाँ आकर हमारा काम और आसान कर दिया है। मैं ये जानता हूँ कि वो यहाँ पर क्यों आया है, मगर मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि वो इतनी जल्दी आ गया। खैर, अब हम उसको रोकेंगे और उसकी हरकतों की फ़िल्म बनाएंगे। वो फिल्म हम पूरे विश्व को दिखाएंगे और अपनी बात को साबित करेंगे कि हमने जो कहा है हिंदुस्तान वैसा ही कर रहा है। डोगा पर फिल्म बनाने और उसे ढूंढने के लिए 3-3 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। उसका निशाना इस्लामाबाद में आईएसआई का दफ्तर है। वो हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करेगा। उसे ढूंढो, उसे कुत्ते की मौत मार दो। पाकिस्तान की ज़मीन पर भी था एक हिमायती डोगा का।
अगर तुम लोग आतंकवाद के विरोध में मेरा साथ देते हो तो ठीक है, वरना मैं अकेला भी ये काम कर सकता हूँ। तुम्हारा साथ देकर अपने देश के खिलाफ आवाज़ उठाएं? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम पागल हो गए सैफ। हम में से एक भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देश के चोटी के खिलाड़ी हो। तुम्हें यह हरकत शोभा नहीं देती। तुम पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगेगा, तुम्हें फांसी मिल सकती है। मुझे परवाह नहीं है काजी साहब। मैं तो इतना जानता हूँ कि जान बचाने वाले हाथ किसी निर्दोष की जान कभी नहीं ले सकते। डोगा पर जो इल्ज़ाम हमारी सरकार लगा रही है वो बेबुनियाद है। उसकी मांग इंसानियत और नैतिकता के खिलाफ है। हमारी सरकार किन नीतियों पर चलती है ये बात मैं और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। पहले पंजाब और अब कश्मीर के नाम पर कितना खून खराबा हो चुका है। बंटवारे में हमने पाकिस्तान मांगा, हमें मिल गया। फिर क्यों अब कश्मीर और पाकिस्तान लेकर ही हमने क्या कर लिया? आज भी पाकिस्तान सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर तरक्की हुई है तो आतंकवाद की, फसल पैदा करने की। ऐसा किसान ऐसे किसान पैदा हुए जिन्होंने हल की जगह पर गोलियां चलाई हैं, बीज की जगह पर बंदूकें बोई हैं, खुशियां काटी हैं, तबाही को बेचा है। अरे गोलियां चलाकर हमने हिंदुस्तानियों को नहीं मारा, अपनी इंसानियत को मारा है। मरी हुई उस इंसानियत को फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। मैं अपने देश की आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल सारा विश्व उसे आतंकवादी देश घोषित करे, और मेरा ऐसा करना देशद्रोह नहीं। आप सब मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मैं अकेला ही आवाज़ उठाऊंगा। उफ, ये सच्चा पाकिस्तानी नहीं है, ये काफिर है, और काफिरों को पत्थरों से मारा जाता है। मारो मारो। फव्वारे के पास सजावट के लिए रखे पत्थर अब सैफ के शरीर पर बरस रहे थे। अपने देश की इज्जत बचाने के लिए तब डोगा ने भी पत्थर खाए थे, जब स्टेडियम में दर्शकों ने हम पर पत्थर बरसाए थे। अपने देश की इज्जत बचाने के लिए मैं भी पत्थर खा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने देश को एक आतंकवादी देश घोषित नहीं होने दूंगा। मैं रोकूंगा उसे। मैं पाकिस्तानी हुकूमत को यह भी बताऊंगा कि डोगा पर लगाए गए उसके इल्ज़ाम झूठे हैं। चीफ मशहूर साहब अपने उड़ाकुओं के लगातार संपर्क में थे। चीफ मशहूर साहब, फिल्म तो हम तब उतारेंगे जब डोगा हमें दिखेगा। आप फिक्र न करें साहब, हमने पीटीवी पर डोगा की हरकतों को लाइव टेलीकास्ट करने की पूरी तैयारी कर रखी है, ताकि सारी दुनिया डोगा का तमाशा देख ले और हिंदुस्तान की मंशा समझ जाए। मगर ये डोगा गया कहाँ? उसे तो अब तक इस्लामाबाद पहुंच जाना चाहिए था। डोगा दिख गया चीफ मशरूफ, वो एक फ़ौजी ट्रक में है। उस पर हमला करो ताकि वो पलट कर वार करे, और जब वो पलट कर वार करे तो उसकी वीडियो फिल्म बनाओ। उस दृश्यों को लाइव टेलीकास्ट करो। डोगा की हरकतों से थोड़ी बहुत तबाही तो मचेगी, लेकिन उस तबाही से हमें हमारे मकसद को कामयाबी मिलेगी। उस फौजी ट्रक में डोगा ही था। डोगा एहसान रोड पर है, उसे घेरो। मुझे हेलीकॉप्टर से घेरने की कोशिश की जा रही है। हमारा मकसद डोगा की मौत सारी दुनिया के सामने। डोगा सिर निकाल कर ऊपर देख रहा है। डोगा को पलट कर वार करने का मौका देना है। मूर्खों को यह भी नहीं मालूम कि दुश्मन डोगा जैसा या डोगा डोगा जैसा या डोगा हो तो उसके ठीक सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर लेकर नहीं उड़ना चाहिए, वरना बूम, अंजाम खतरनाक होता है। सारी दुनिया पीटीवी पर डोगा की हरकतों को देख रही है। पुलिस की पूरी बटालियन जैसे डोगा को पकड़ने या मारने के लिए लगा दी गई थी। हेलो कंट्रोल रूम, मैं दरोगा सुलेमान बोल रहा हूँ। हम एहसान रोड पर हैं। यहाँ एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है। डोगा ने हेलीकॉप्टर को निशाना बना लिया है। आकाश धुएं से भर गया है। जिसमें डोगा है वो ट्रक हमारे ठीक सामने चला आ रहा है। इस वक्त हम ओवर ब्रिज पर हैं जिसके दोनों तरफ सरकारी इमारतें हैं। हेलो, मैं दरोगा अब्दुल सयाना बोल रहा हूँ। डोगा का ट्रक ओवर ब्रिज पर हमारे आगे जा रहा है। आगे जिंग 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 जिंग, और हमारे पीछे जिंग जिंग जिंग। दोनों ओर से उसके ट्रक के परखच्चे उड़ा दो। उन परखच्चों के बीच तड़पता हुआ डोगा का शरीर नजर आना चाहिए। या खुदा, उसने तो अपना ट्रक ओवरब्रिज से पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत पर खुदा दिया है। अफ़गानिस्तान में युद्ध के समय अमेरिका की मदद करने की एवज में जो पैसा मिला था, उससे अभी अभी तो ये बिल्डिंग बनाई गई थी। अभी तो इसकी रिपेयरिंग के भी पैसे नहीं बचे। डोगा रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दाग रहा है। रॉकेट हमारे हेलीकॉप्टर की तरफ तो नहीं आ रहा है ना? नहीं तो मैं कूदूँ? नहीं, वो रॉकेट उसने ब्रिज पर लगे पुलिस जैम पर दागा है। मुझे चीफ मुशर्रफ के दिमाग में लगे कीड़ों का जाम खोलना है। मैं चीफ मुशर्रफ बोल रहा हूँ। लाइव टेलीकास्ट से मैं सब कुछ देख रहा हूँ। सारे हंगामे को शूट करो। डोगा के एक एक एक्शन को कवर करो। डोगा फंस रहा है और उसके साथ साथ फंस रहा है हिंदुस्तान। हा हा हा। हिंदुस्तान में पीटीवी देखते लोगों की सांसें भी रुकी हुई थी। चाचाओं के दिल धाड़ धाड़ कर बज रहे थे। ये डोगा क्या कर रहा है? मोनिका,
शायद उसे पता नहीं है कि पीटीवी पर उसकी एक एक हरकत का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मोनिका और चीता की आंखें विस्फोरित अंदाज में फैली हुई थी। डोगा पागल हो गया चीता भैया। मैं नहीं जानता कि डोगा बुद्धि को एक तरफ रखकर ऐसा खूनी हंगामा भी खड़ा कर सकता है। किरण भौचक्की थी। इंस्पेक्टर सूर हैरान था। भानु और जस्टिस चौधरी का खून खौल रहा था। उसकी खूनी हरकतें हमारे देश के नाम पर कलंक लगा देगी सूर्य भैया। डोगा जो कुछ कर रहा है हिंदुस्तान को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि पीटीवी के द्वारा उसका खूनी तमाशा सारी दुनिया में देखा जा रहा है। इस्लामाबाद में डोगा दौड़ पुलिस आई का खेल जोरों पर था। डोगा खिलौनों के शोरूम में चला गया तो समझो वो पिंजरे में चला गया। चिंग 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 चिंग। यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाएगा भून दो से। मगर डोगा तो यहाँ नहीं है। डोगा यहाँ है, लो पकड़ो। ये फुटबॉल नहीं, बम होना चाहिए, क्योंकि डोगा का हमसे फुटबॉल मैच नहीं हो रहा। भागो। डोगा ने तो डोगा ने छोड़ी तो साधारण सी फुटबॉल को बम समझकर डर गए। बस अब मैं फोड़ूंगा बम, मैं अब फोड़ूंगा। चीफ मशरूफ साहब, डोगा ने बिल्डिंग को उड़ा दिया। उड़ाने दो, वो जितनी तबाही मचाएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। चीफ मशरूफ साहब, अब उसे दबोचने की सोचो। दबोचा तो वो पाकिस्तान में घुसते ही जा चुका था अब्बास अली। हम तो उससे खेल रहे हैं, हम तो रेफरी हैं, जब चाहे खेल बंद कर देंगे। वैसे बड़ा अक्लमंद बना फिरता है ये डोगा। ये तो डोगा ने पूरे हिंदुस्तान के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अब तो इसे हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए। हिंदुस्तान डोगा का मुंह काला कर देंगे। हमारे उस दावे को ताकत मिल जाएगी कि डोगा आतंकवादी है। कैसे आतंकवादी है डोगा? आतंकवाद तो छिपकर वार करते हैं, मगर डोगा तो सीना ताने मोटरसाइकिल तनतनाता सड़क का सीना रौंदे जा रहा था। होता भी क्यों? डर उसे होता जो मौत से डरते। यहाँ तो खुद मौत डोगा से डरती होगी कि कहीं डोगा से सामना ना हो जाए, कहीं एक नेक बंदे को उसकी नज़र न लग जाए। रेलवे की चेतावनी को भूल लें कि भूल कर दी थी डोगा ने। भूल भारी पड़ी थी, और बहुत भारी। ओह ओह। डोगा एक बेचारी मछली की तरह जाल में फंस गया था। चीफ मशहूर साहब, मुबारक हो, डोगा पकड़ा गया। क्या? डोगा पकड़ा गया? हम आते हैं। तुम डोगा को लाइव टेलीकास्ट दिखाते हुए उसे मुल्ला चौक ले आओ। हम वहाँ सरेआम उसको बेनकाब करेंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे उसकी असली सूरत और हिंदुस्तान की सीरत। डोगा की गिरफ्तारी की खबर ने मुल्ला चौक पर लगाया इंसानों का जाम। इसकी हिमाकत देखो, हिंदुस्तान से भागता हुआ यहाँ तक चला आया। इसे गोली मार दो, इसे संसार कर दो। मारो, पत्थर मारो। नहीं, कोई पत्थर ना फेंके। पहले इसका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखा लेने दो कि इसके पीछे किस हिंदुस्तानी का चेहरा है। इसका चेहरा मैं अपने हाथों से बेनकाब करूंगा। मुंबई के मुंबई में हर सांस मुंबई में हर सांस उस वक्त जैसे थम गई थी। डोगा मर गया चीता भैया, उसका चेहरा खुलने जा रहा है। डोगा ने अपने साथ साथ पूरे देश को भी बदनसीबी की भट्टी में झोंक दिया। आपकी मोनिका बिन ब्याही विधवा होने जा रही है भैया, क्योंकि डोगा के साथ ही सूरज भी तो, हाँ, डोगा के साथ ही सूरज को भी डूब जाना था। सूरज के सूर्यास्त का समय हो गया था, क्योंकि अब्बास अली ने डोगा का मांस एक झटके से नोच डाला था। लेकिन ये क्या? पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल की। सैफ? ये तो मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी सैफ है। सैफ डोगा? असंभव। नहीं, ये नहीं हो सकता। कैमरा कैमरा ऑफ कर को कम कर दो। सारा विश्व देख रहा है कि डोगा हमारा ही पाकिस्तानी खिलाड़ी सैफ है। सारे संसार के सामने हमारी नाक कट गई। हाँ, मैं डोगा बना क्योंकि मैं आतंकवाद से घृणा करता हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि उस डोगा पर आतंकवादी होने का इल्ज़ाम लगे जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जानें बचाता है। चालें चल ज़रूर जाती हैं, मगर उनकी उम्र छोटी होती है। अगर आप लोग डोगा को आतंकवादी घोषित करवाने में कामयाब हो भी जाते, तब भी एक दिन हकीकत ज़रूर खुलती, और उस दिन मेरे देश को आतंकवादी देश घोषित किया जाता। मैं अपने देश को आतंकवादी देश घोषित होने से बचाना चाहता था, इसलिए डोगा बन गया। बकवास बंद कर बदजुबान। तू सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, काफिर है तू। उफ। अब सब यही कहेंगे कि यही डोगा हिंदुस्तान में भी आतंकवाद फैला रहा था। हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की हमारी सारी योजना पर पानी फिर गया। मारो, पत्थर मार मार कर खत्म कर दो इसे। अगर इस देशभक्त अगर देशभक्त होना काफरी है,
तो मैं काफिर सही। पीटीवी के प्रसारण केंद्र में अचानक आई गड़बड़ी से वह प्रसारण तो बंद हो गया था, मगर डोगा शो के उस सजीव प्रसारण के उस आखिरी दृश्य को देखती मोनिका ने लगाया वह जबरदस्त अठास। उफ भैया, हम डोगा पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये काम सिर्फ डोगा का ही हो सकता है। चाचाओं की बाछें खिल गई थी। ओ अदरक, उठकर देख, भतीजे ने क्या गुल खिलाया। दुश्मन को उसी की जमीन पर वो पटकी दी है कि कमबख्त की पूरी रीढ़ हिल गई होगी। किरण की आंखें छलछलाईं। अगर ऐसा ना होता तो मैं आत्महत्या कर लेती। सूर्य भैया, डोगा ने सच कहा था कि उन्होंने अपने काल को मांगा है। आकाश पर थूका गया अपने ही मुंह पर आकर पड़ता है बेटे। लेकिन देशभक्ति की मिसाल कायम करने वाले सैफ नाम के उस जुनून को काफिर घोषित किया गया था। मारो मारो इसे। या अल्लाह, इन्हें क्षमा करना। चीफ मशहूर साहब, जितनी जिल्लत होनी थी वो तो हो गई। अब सवाल ये उठता है कि असली डोगा कहाँ गया, और सैफ के पास डोगा जैसी वर्दी और मास्क कहाँ से आया। ये बात हमें सिर्फ वही बता सकता है। तो फिर उसे भीड़ से बचाओ, क्योंकि उसका मकसद है कि घूसा हिंदुस्तानी। अभी डोगा अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करेगा, और मैं चाहता हूं कि इस बार हम उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दें। बुराई अक्सर हावी हो जाती है मगर जीतती नहीं। इन गोलियों के रूप में कर दी उसने अपनी रहमत की बारिश। घबराना नहीं सैफ, तुमने डोगा का साथ दिया है। डोगा भी मरते दम तक तुम्हारा साथ देगा। हेलीकॉप्टर में डोगा है। किल द बास्टर्ड, किल हिम, किल द डोगा। सारी दुनिया के सामने आत्महत्या तो कर ही चुके हो तुम। अब मरे हुए तुम लोग मुझे क्या खाक मारोगे। जिंग जिंग। अब तो डोगा मारेगा एक घूसा हिंदुस्तानी। जिंग 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 जिंग। फिर मैं जानता था सैफ कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। एक बार फिर मुझे बचाकर तुमने मुझ पर एक और एहसान किया है डोगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह अपने देश के भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाने के लिए फाइटिंग करूंगा। तुम भी तो मसीहा की तरह उस वक्त मुझसे आ टकराए थे, जब तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें काफिर कहकर पत्थर मारते हुए तुम्हारे पीछे पड़ गए थे। उन लोगों के शोर से मुझे लगा कि तुम्हारी जान मेरे कारण आफत में पड़ी है। तुम मुझ पर लगे इल्ज़ामों को धोना चाहते थे, और तब मैंने दी तुम्हें डोगा की वर्दी और कुत्ते का मास्क, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से मैं सारी दुनिया के सामने ये बात साबित कर सकता था कि डोगा पर लगे इल्ज़ाम झूठे हैं। तुम्हारे बिना ये काम असंभव था सैफ। अपने मुल्क की हरकतों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ डोगा, जो आतंकवाद का कांच फैलाकर हिंदुस्तान को घायल कर रहा है। मगर तुमने ये साबित कर दिया डोगा की मुट्ठी में भींच कर कांच को चूरा करने की ताकत भी तुम में ही है। मगर मेरा मकसद अभी अधूरा है सैफ। मेरे अंदर उन हज़ारों चीखों का आक्रोश भरा है जो आतंकवाद का शिकार होकर अकाली काल के काल में समा गए, और मैं शर्मिंदा होकर वापस नहीं लौटूंगा। मैंने चीफ मशरूफ को एक घुसा हिंदुस्तानी मारने का संकल्प किया है, उसे पूरा करके जाऊंगा। तुम यहाँ आओ, पायलट की सीट पर। अब हेलीकॉप्टर तुम्हें उड़ाना होगा, क्योंकि मेरा मकसद सामने है। मुझे इसी वक्त नीचे जाना होगा। मगर मैं हेलीकॉप्टर, मुझे नहीं आता। डोगा ने सैफ को हेलीकॉप्टर उड़ाने की मोटी मोटी ज़रूरी बातें बताई। पानी में गिरने पर हाथ पांव चलाने वाला ही बच सकता है, भले ही वो तैराक ना हो। और इसी के साथ डोगा कूद गया। डरना नहीं सैफ, मरूंगा नहीं, और किसी निर्दोष को भी नहीं मारूंगा। मारूंगा तो सिर्फ चीफ मशरूफ को, वो भी एक घूसा हिंदुस्तानी। वतन की रक्षा के लिए, उसकी इज्जत के लिए काफरी मंजूर है मुझे। डोगा भी तो अपराधी बनकर ही अपराध से लड़ता है। दारोगा सुलेमान चीख चीख कर आदेश दे रहा था। डोगा हेलीकॉप्टर से कूद गया है। मैं उसको तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरे कामों में ट्रांसमीटर तुम्हारी यानी पाकिस्तानी पुलिस के वायरलेस की फ्रिक्वेंसी को पकड़ रहे हैं। तुम लोग डोगा का तड़पता शरीर देखना चाहते हो ना, तो देखो। डोगा का तड़पता हुआ वो दिल देखो, जो कश्मीर सहित पूरे हिंदुस्तान में धड़क रहा है। जब भी कहीं कोई गोली चलती है या कोई धमाका होता है या निर्दोष चीखें गूंजती हैं, तो वो तवे पर तड़पड़ाती बूंदों की, पानी की बूंदों की मानित तड़पड़ा उठता है। डोगा के खून की एक एक बूंद में एक एक डोगा है। कितने डोगाओं को तड़पता हुआ देखना चाहोगे? डोगा को तड़पता देखने के लिए तुम्हें एक को नहीं, तुम्हें सभी को मरना होगा, मारना होगा। वो रहा डोगा, क्योंकि एक भी बूंद बची तो वो तुम्हारे लिए कयामत लाएगी। कयामत तो अब तेरे सिर पर टूटेगी हिंदुस्तानी कुत्ते। तू घिर चुका है, हथियार फेंक दे।
क्योंकि हम पर गोली चलाना बेकार है, हमने बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं। हथियार फेंक दूँ? हाँ फेंक दे हथियार, डर होगा सुलेमानी के आगे तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। हथियार तो मैं तुम्हारे आने से पहले ही फेंक चुका हूँ। वो देख तेरे पाँव के पास क्या पड़े, मेरे हथगोले हैं। हाँ गोले, हथगोले। हाँ हथगोले तो फेंक दिए, मगर इनके सेफ्टी पिन अभी नहीं फेंके, वो मेरे दांतों में ही फंसे हैं। पीछे हटो। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी कह रहा है कि पीछे हटो, हदें पार ना करो, इंसानियत की भी और बॉर्डर की भी। वरना डोगा जिंदगी की हदें पार कराकर मौत की सरहदों में भेज देगा। चीफ के दिमाग में खलबली मच गई थी। क्या बकते हो, डोगा ने पेट्रोल पंप उड़ा दिया? पुलिस जीपों में पेट्रोल भरवा लिया था या नहीं? कम बकतो, उसका पीछा करो, उसे खत्म कर दो। एक हेलीकॉप्टर डोगा ने कब्जा कर लिया है, दूसरा उसने उड़ा दिया, मगर तीसरा कहाँ है? उसे यहाँ भेजो, कहीं डोगा यहाँ ना आ जाए, क्योंकि वो हमारे आसपास ही होगा। इधर शीशे की वह बड़ी इमारत पर लेजर गन से डोगा ने लिखा वो नाम, डोगा। तुम लोगों ने डोगा को आतंकवादी कहा है, अब मैं तुम्हें आतंकवादी बनकर दिखाऊंगा। फट 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 जिंग जिंग जिंग। मैं बसों, ट्रेनों, खिलौने या बिल्डिंगों में बम छुपा कर नहीं रखूंगा, ना ही निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाकर तुम दबाकर कायरों की तरह भाग जाऊंगा। जो करूंगा खुले में करूंगा, खुले में मारूंगा एक घूसा हिंदुस्तानी। डोगा अंदर आ गया। डोगा, यही है डोगा। हाँ मैं ही हूँ डोगा। मेरी लड़ाई सिर्फ उन लोगों से है जो मेरे मिशन के रास्ते में आएंगे, और मेरा मिशन है एक घूसा हिंदुस्तानी। अगर तुम में से किसी ने कोई गड़बड़ की तो उससे मुझे तो फर्क बाद में पड़ेगा, मगर तुम्हारी जान पहले चली जाएगी। डोगा पाकिस्तानी हाउस की बिल्डिंग के अंदर चला गया। ऊपर से हम उस पर नजर रख रहे हैं, नीचे से पुलिस फोर्स भेजो, कहीं वो बिल्डिंग को ही ना उड़ा दे। हेलीकॉप्टर को स्थिर रखो, मैं उसे देखने की चेष्टा करता हूँ। डोगा भी तो उन्हें देख रहा था। जिंग जिंग जिंग। उफ, ई आ जिंग आ। मुझे इस तीसरे हेलीकॉप्टर की जरूरत है, प्लान। और मेरे लिए अच्छा है कि यह इस समय स्थिर खड़ा है। बस कुछ सेकंड और। उफ, कोई इस तरह भी हेलीकॉप्टर कब्जा कब्जा कर सकता है, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। उसे भून तो हराम खोरो, हेलीकॉप्टर उसके हाथ नहीं लगना चाहिए, थाए थाए, वरना हम यमराज के हाथ लगेंगे। वो हेलीकॉप्टर में पहुंच गया और अब हम पर गोलियां चला रहा है। डोगा हेलीकॉप्टर में पहुंच गया था। या तुझे मैं भूला नहीं था, क्योंकि तुम्हें गोलियां मैंने कंधों पर मारी थी। डोगा ने फुर्ती से उसका खंजर छीन लिया और अगले ही क्षण स्थिति बदली हुई थी। उधर लेकर चलो जिधर तुम्हारा चीफ मशरूफ गया है। नहीं डोगा, मुझे मारना मत, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इंसानों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया। मैं तो उन लोगों को रोक रहा हूँ जो मुझे मेरा मकसद पूरा करने से रोकना चाहते हैं, और मेरा मकसद है एक घूसा हिंदुस्तानी। डोगा हेलीकॉप्टर में चीफ के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। ये हमारा हेलीकॉप्टर है। कार मुझे असुरक्षित लग रही है, हम हेलीकॉप्टर में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठकर हम डोगा को ढूंढकर अपने हाथों से ख़त्म कर सकेंगे। फट 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 फट। तेरे सामने आने के लिए हेलीकॉप्टर तो मुझे उतारना ही था चीफ मशरूफ। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो, उतारो, हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो, दो जग के कीड़ों। हेलीकॉप्टर नीचे आ गया। जल्दी चलो, बैठो। आखिर डोगा का डर तुझे कार से हेलीकॉप्टर में ले ही आया चीफ मशरूफ। तो तुम तू 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 है डोगा, तू शेर की मान में आ गया हिंदुस्तानी कुत्ते। कुत्ता अपनी पर आ जाए तो शेर को भी फाड़ डालता है चीफ मशरूफ। कुत्ते के गले में पट्टा डाल दिया जाए तो वो पालतू हो जाता है। औकात नहीं छूने की भी, और घूसा मारने चला था। नहीं, अब तू नहीं मारेगा, अब मैं मारूंगा। था! मैं मारूंगा तुझे घूसा हिंदुस्तानी। शीशे की नाक लेकर पत्थर से टकराते हो, क्यों नहीं समझते कि चकनाचूर हो जाएगी। अब्बास अली पागल भैंसे की तरह डकार कर डोगा पर झपटा। किसी जमाने में मैं कसाई हुआ करता था, बिगड़े हुए भैंसों के सिर काटा करता था। आज भी वो आदत गई नहीं है डोगा। होगा तू कसाई, लेकिन मैं तेरे हाथों से कटने वाला भैंसा नहीं हूँ। डोगा, तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा कुत्ते। तुम्हारा हर बार हिंदुस्तान की छाती पर ऐसे ही लगता है और छितरा जाता है। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ समझते हो खुद को, लोकल क्रिमिनल से ज़्यादा से फ़ायदा उठाना चाहते थे। डोगा की मार्फत हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डाली तुमने। अब डोगा की कूटनीति सुनो। डोगा की कूटनीति कहती है कि शत्रु को इतना कूट दो कि वह हिलने या जुबान चलाने के भी लायक ना रहे। भून दो डोगा को। डोगा को भून डालने को उसकी तरफ लपकी थी कई सौ गोलियां, मगर कोई जिस्म डोगा की ढाल बन गया। बचो डोगा, चिंग चिंग चिंग। सैफ, ये तुमने क्या किया?
लहू लुहान सैफ को देखकर डोगा ने अपनी गन का मुंह खोल दिया। आ! अगर मैं खून खराबे का संकल्प लेकर ये आतंकवादी बनकर आया होता तो ये गोलियां तुम्हारी टांगों पर नहीं सीने पर चलाता। सैफ, तुम ठीक तो हो ना? डोगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा सैफ। मैं तुम्हें हिंदुस्तान लेकर जाऊंगा, वहीं तुम्हारा इलाज होगा, तुम बच जाओगे। कोई फायदा नहीं डोगा, अब मैं नहीं बचूंगा। मुझे मेरी मिट्टी को मेरे देश की सरहदों के अंदर ही दफन होने दो। ये मेरी आखिरी इच्छा है डोगा। सैफ नीचे कूद गया और डोगा जैसे बुत में बदला रह गया। तुम एक सच्चे मुसलमान थे सैफ, तुमने हक की लड़ाई लड़ी। तुम्हें काफिर कहने वाले खुद काफिर है। डोगा की वापसी की खबर ने अपराध जगत में खलबली मचा दी। काला भाई, सामान क्यों बांध रहे हो? डोगा वापस लौट रहा है 20 दिन बाद। ओह, शुक्र है आप होश में आ गए चीफ। लेकिन हम डोगा को छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। उसे यहाँ लाकर कुत्ते की मौत मारेंगे। कौन डोगा? कैसा डोगा? उसे यहाँ पाकिस्तान में लाने की क्या ज़रूरत है? हिंदुस्तान में उसे रोटी नहीं मिल रही क्या? अपना सारा ध्यान इस बात को भूलने में लगाओ कि उसने मुझे ऐसा घूंसा मारा जिसके पूरे 20 दिन बाद मुझे होश आया। और हाँ, वो भारत सरकार दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कह रही थी। मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन तक हाथ मिलाने में ही भलाई है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक भाग डोगा भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।